अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब कह रहे होंगे। मैं समीर राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR की शो। जी तो व्यूअर्स, बाबर आजम का स्टेप डाउन करने के बाद पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी के PCB ने जी कैप्टन्स अनाउंस कर दिए हैं जी T20 के लिए और टेस्ट के लिए, लेकिन अभी भी ODIs के लिए कप्तान जो कि वो मुकर्रर नहीं किया गया। T20 के लिए जी शाहीन शाह अफरीदी को जी बना दिया गया कप्तान और टेस्ट के लिए जी बना दिया गया शान मसूद को। और इसको अब जो कि लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया के और सारे कि जी ये वो कहानी थी जो रची गई थी बाबर आजम के अगेंस्ट और जो एक प्रोपोगंडा बनाया गया था बाबर आजम के अगेंस्ट और ग्रुप्स बंदी बनाई गई थी बाबर आजम के अगेंस्ट, जिसकी वजह से एशिया कप के दौरान ही ये सारी चीज़ें एक तरह से कन्फर्म हो चुकी थी कि जी बाबर आजम की कप्तानी का जो कि कैरियर है वो ख़त्म हो गया है और वर्ल्ड कप तक बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ कप्तान बनाया जाएगा और उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी लेके इन लोगों को कप्तान बना दिया जाएगा। मैंने रात में बाबर आजम जब स्टेप डाउन कर गए थे उस हवाले से मैंने जब बताया तो मैंने इस बात का इजहार किया था अपनी वीडियो के अंदर कि भैया हमें तो हर चीज़ का पता था, हमें तो सब चीज़ें पहले से पता थी कि ये चीज़ें होने वाली हैं और ये चीज़ें होके रहेंगी। क्योंकि इसकी एक बेसिकली वजह ये, देखिए जी बाबर आजम मैं पहले दिन से कहता हूँ कि पाकिस्तान का सिस्टम टोटल ही ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबर पाकिस्तान का सिस्टम टोटल ख़राब है। लोग आते गलत तरीके से, लोग जाते गलत तरीके से हैं, लोगों को लाया गलत तरीके से जाता है, मतलब कि सिस्टम तो हमारा है ही है ख़राब। लेकिन अब जो कि हमारी टीम, हमारे जो कप्तान, इनके अंदर भी इस हद तक खराबियां पैदा हो चुकी हैं इस तेज़ तराज दौर के अंदर भी कि कोई सोच भी नहीं सकता। पास्ट के अंदर जाएं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को, लेकिन वक्त के साथ साथ जहां पूरी दुनिया की क्रिकेट बदल गई, जहां पूरी दुनिया के लोग बदल गए, वहां पाकिस्तान अभी भी अपने 90s के दौर के अंदर है। मतलब कि लालच के बल पोते अपनी टीम का सत्यानाश करवा देना। यकीन कीजिए, मैं अभी भी 110% गारंटी से ये बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं थी जिस तरह से उसने वर्ल्ड कप के अंदर खेला है। पाकिस्तान की टीम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और मैं अभी भी इसके ऊपर कायम व दायम हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस हद तक बुरी नहीं थी जिस हद तक पाकिस्तान ने बुरा खेला इस वर्ल्ड कप के अंदर। क्या था, नीयत के अंदर फतूर थे, क्या था नीयत के अंदर खोट थी, क्या था कि बुग़्ज़ था, मुखालफत थी, मुनाफकत थी, ग्रुप्स बंदी थी, लालच था, कप्तानी लेनी थी। और आज वो अपने जो लोग अपने प्रोपोगंडे में कामयाब हो गए, लोग अपने प्रोपोगंडे में सक्सेसफुल हो गए और कप्तानी लेने में काम मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि ये चीज़ें होंगी। जब शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान लड़ाई हुई और उसके बाद जब उनकी दोनों के दरमियान सुलह हुई, मैंने उसी वक्त ये बताया था कि कौन कौन वो शख्स है, कौन कौन ये सारा करवा रहा है और कौन लड़ाइयाँ करवा रहा है और फिर कौन सुलह करवा रहा है। लेकिन लोग मेरी बात मानते नहीं, लोगों को यकीन नहीं था। लोग कहते थे नहीं भाई नहीं, छोड़ो, आपको नहीं पता, ये कैसे हो सकता है, वो तो ऐसा प्लेयर है, वो तो ऐसा बंदा था, उसने तो इतना कुछ किया। तो मैंने कहा कि ये जो लालच होती ना, लालच इंसान को बहरूपिया बना देता है। कैमरे के सामने जो शख्स होता है वो कुछ और होता है और बिहाइंड द कैमरा जो शख्स होता है वो कुछ और होता है। और प्लीज़ उन शख्सियत को पहचानने की कोशिश कीजिए जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने आके तो हर कोई नेक बन जाता है, हर कोई अच्छा बन जाता है, हर कोई मोहब्बत वतन बन जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है तो उसके बाद उनके अंदर जो लालच, उनके अंदर जो एक वो भूख होती है किसी भी चीज़ को छीनने की, किसी भी चीज़ को हासिल करने की, उसको मैंने कई दफ़ा कहा कि पहचानने की कोशिश किया करें। बरकत आज T20 के कप्तान रात PCB ने अनाउंस कर दिया था शाहीन शाह अफरीदी को, और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से तो एशिया कप के अंदर पहले पता चल चुका था कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम के नेक्स्ट कैप्टन होने वाले हैं। और इस हवाले से शाहिद अफरीदी ने भी शाहीन शाह अफरीदी को कह दिया था कि भैया तुम अगले पाकिस्तान की टीम के कप्तान 110% हो, क्योंकि तुमने लाहौर कलंदर की टीम को 2 टाइटल जितवाया है जो आज तक PSL के अंदर जीत नहीं पाई थी। अच्छा जी, उसके बाद शान मसूद को नजम सेठी साहब ने बड़ा हायर किया हुआ था। शान मसूद को भी अब वो कप्तानी मिल गई। अब अगला जो टास्क है वो टेस्ट ODI का भी, ODI का नया कप्तान कौन बनता है, ODI के शायद अब बन जाए शादाब खान, क्या हो सकता है।
मैं अब भी बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान की टीम का ओडीआई का और कोई तीसरा कप्तान बन गया, अगर पाकिस्तान की टीम एक भी मैच किसी भी टीम के अगेंस्ट जीत जाए या वो ग्रोथ कर जाए तो ये देख लेना, क्योंकि ये एक सिस्टम बन चुका है, ये एक पाकिस्तान का सिस्टम। अब T20 के अंदर बाबर आजम के साथ क्या हुआ, कप्तानी हमने लेनी, हमने अच्छा नहीं खेलना, ठीक है जी, बाबर आजम कप्तानी ले ली। अब T20 का जो कप्तान है वो ओडीआई के अंदर अच्छा नहीं खेलेगा ताकि मुझे ओडीआई की कप्तानी मिल जाए। अब जो ओडीआई का कप्तान है वो T20 में अच्छा नहीं खेलेगा ताकि मुझे T20 की कप्तानी मिल जाए। अब टेस्ट का जो कप्तान है वो जी ओडीआई के अंदर नहीं खेलेगा, वो T20 के अंदर नहीं खेलेगा। तो ये सारा सिस्टम होएगा है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो स्याह टाइम है, जो किसी कहते हैं ब्लैक डे, वो पाकिस्तान की शुरू हो चुके हैं जी क्रिकेट के हवाले से। ये हमें तो इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर था कि ये सारी चीज़ें होंगी। इसका मैं समझता हूँ कि जो लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी फजूल चीज़ें। मिड एशिया कप जब चल रहा था और उसी वक्त ये सारी चीज़ें हो गई थी कि भैया ये हो के रहेगा, ये हो के रहेगा, और आखिरकार वो हो गया। लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। पाकिस्तान जाए बाढ़ में, किसी को क्या लेना देना, किसी को क्या फिक्र। बाबर आजम के हमने ऊपर क्रिटिसाइज हद से ज़्यादा किया, उसकी अनाउंसमेंट्स के ऊपर, उसके फैसलों के ऊपर, उसकी स्काउट्स बनाने के ऊपर, लेकिन बाबर आजम के साथ ये सरासर ज्यादती की गई है, ये सरासर ज्यादती की गई है। और बाबर आजम मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का मुस्तक है, क्योंकि बाबर आजम कहते थे, बाबर आजम ये तुझे ले डूबेंगे, ये तुझे खा जाएंगे, तेरी कप्तानी को खा जाएंगे, और आज वो खा गए। फिलहाल अब तक इतना वीडियो अच्छे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के दबाना बोले तो आई नहीं आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको खुदा हाफिज़।